जम्मू कश्मीर में डीजीसी इंतखाबात के 7वें मरहले के तहत आज 31 इंतखाबी हलकों में वोटिंग हो रही है। इनमें 13 हलके कश्मीर से हैं जबकि 18 हलके जम्मू से हैं। 7वें मरहले के लिए राय दहिंदगा 7वें मरहले के लिए राय दहिंदगान की कुल तादाद करीब 6,90,000 है, जबकि इस मरहले में कुल 298 उम्मीदवार किस्मत आजमाई कर रहे हैं, जिनमें से 148 का ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है जबकि 150 उम्मीदवार जम्मू के हैं। 7वें मरहले की पोलिंग के लिए कश्मीर में 1068 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं जबकि जम्मू में 785 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। पोलिंग का अमल सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है और दोपहर 2 बजे वोटिंग का इख्तिताम होगा। आजादाना व मुनसिफाना इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त किए गए हैं। पोलिंग के दौरान कोरोना गाइडलाइन का खास ख्याल रखे जाने की भी अपील की गई। तो डीडीसी इंतखाबात के 7वें मरहले के तहत पोलिंग का अमल सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। 9 इस वक्त बज चुके हैं। सिक्योरिटी पुख्ता कर दी गई है क्योंकि जब भी जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होते हैं तो सिक्योरिटी का एक बड़ा मसला दरपेश होता है। मुनसिफाना और आज़ादाना इंतखाबात कैसे कराएं, सिक्योरिटी इंतजामिया के सामने बड़ा चैलेंज रहता है। हालांकि सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, तस्वीरों में हम आपको सीधे तौर पर दिखा रहे हैं। इस बीच हमारे नुमाइंदे जुड़ चुके हैं जम्मू से समीर भट्ट, साथ ही साथ समी बडगाम से जुड़ रहे हैं जिनका हम रुख करेंगे। सबसे पहले रुख कर लेते हैं जम्मू का। समीर, आप जिस पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं वहां पर क्या कुछ देख पा रहे हैं? देखिए सना, बहुत ज़्यादा उत्साह लोगों में है, जोश बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आरसपुरा का बेल्ट है, ये इंडो पाक बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक है। आरसपुरा सेक्टर पूरा जो है इंटरनेशनल बॉर्डर के पास है, लेकिन आप देख सकते हैं ज़बरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है हर जगह पे। इस वक्त जो पोलिंग स्टेशन है ये चाहोला पोलिंग स्टेशन, गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल चाहोला है ये आरसपुरा का। और पहले मैं आपको बता दूं जो 7 बजे बहुत ज़्यादा रश देखने को नहीं मिल रहा था, उसकी एक वजह ये है कि आज यहाँ जम्मू में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बहुत ही शदीद ठंड पड़ रही है। और उसकी वजह से जो पहला घंटा था उसमें ज़्यादा पोलिंग नहीं हुई, लेकिन अब धीरे धीरे जब थोड़ा जो है मौसम सुधर रहा है, मौसम में थोड़ी जो है सुधार आ रहा है तो लोगों का रश देखने को मिल रहा है। और जम्मू डिवीज़न में जितनी भी 18 सीटें हैं जहां आज इलेक्शन होने हैं डीडीसी के, वहां पे बहुत ज़्यादा जोश देखने को मिल रहा है। जिस तरह हमने पिछले 6 फेजेस की बात करें, 6 फेजेस में देखा, उसमें जिस तरह से आज जिस तरह ज़्यादा जोश देखने को मिला, आज वही जोश यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है लोगों में, वोटर्स में। और लोगों की अपनी अपनी यहाँ पे इश्यूज हैं। ये बॉर्डर के हवाले से आपके पास लौटे हैं, हालांकि तस्वीरें आपने दिखाई। इस वक्त बडगाम का रुख कर लेते हैं, वहां पर क्या कुछ नजारा कह रहा है। हमारे नुमाइंदे समी जुड़े हुए हैं। समी, बताइएगा, 9 बज चुके हैं। वादी कश्मीर की अगर हम बात करें तो वहां पर लोग क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा होती है, थोड़ा देर से लोग निकलते हैं। 9 बज चुके हैं, क्या लोग निकल रहे हैं पोलिंग बूथ के लिए? देखिए सना, सबसे पहले हम बात करेंगे जो शदीद सर्दी है। मैं एक पोलिंग बूथ पे मौजूद हूँ, इस वक्त सईबुक का इलाका है। आप देख सकते हैं ये जो पानी है ये पूरा जमा हुआ है। मैं आपको हाथ से दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं कि माइनस टेम्परेचर यहाँ पे है और इसके बावजूद जो है लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और वोट दे रहे हैं। 7 बजे हम इस पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे हैं और उस वक्त भी लोगों की कतारें यहाँ पे मौजूद थी। और मेरे हाथ में आप देख सकते हैं कि जो पानी है ये पूरा जम चुका है और यहाँ पे जो है शदीद सर्दी इस वक्त है। और इस पोलिंग बूथ पर अगर हम पिछले इलेक्शंस की बात करें तो ये सईबुक का इलाका है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो है ये प्रॉब्लम रही है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन आज इस पोलिंग बूथ पर तस्वीर जो है वो बरक्स है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे लोग आ रहे हैं। यहाँ पे खासतौर पर औरतों की एक बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। औरतें निकल रही है और अपनी हक़ राय का इस्तेमाल कर रही है। सिक्योरिटी के हवाले से अगर हम बात करेंगे, क्योंकि ये सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा चैलेंज रहा है ये इलाका, क्योंकि आए दिन यहाँ पे पथराव के वाक़यात जो होते हैं, चाहे इस पोलिंग स्टेशन में भी हमने कवर किया था, इससे पहले भी तो यहाँ पे भी काफ़ी पथराव हुआ था। लेकिन आज उसके बरक्स तस्वीर है, मैं आपको
दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे जो है औरतें आ रही हैं, यहाँ पे जो है मर्द ख़वातीन अपनी हक़ रायदी का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने लोगों से बात की तो उनका यही कहना है कि इस इलाके की तामीर और तरक्की के लिए हम वोट दे रहे हैं। और आज सुबह सवेरे ही शदीद ठंड के बावजूद यहाँ पे जनो मर्द पहुँचे हैं और अपनी हक़ रायदी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अंदाजा हो जाता है समी, जो तस्वीरें हम तक हमारे नाज़रीन तक आप पहुँचा रहे हैं उससे अंदाजा हो रहा है कि लोगों में कितना जोशो खरोश है ताकि उनके इलाके की तरक्की हो। रुख कर लेते हैं एक बार फिर से समीर का। समीर, सरहदी इलाका है आरएसपुरा, जहां की पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं। जाहिर सी बात है बुनियादी मसाइल तो हैं ही, लेकिन सबसे बड़ा मसला जानोमाल का भी उनके लिए रहता है। जी बिल्कुल सना, और यही चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिली। जो वोटर हैं उनसे बात की, कई शिकायतें हैं लोगों की और जाहिर तौर पर शिकायतें वाजिब भी है। बॉर्डर के इलाके में हमेशा फायरिंग रहती है और आरएसपुरा सेक्टर में भी हमने देखा पिछले 3-4 सालों में यहाँ लगातार बहुत ज़्यादा फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से की गई, जिससे बॉर्डर में रहने वाले जो लोग हैं, सरहदी इलाकों में रहने वाले जो इस इंडो पाक बॉर्डर के पास रहने वाले लोगों को भारी नुकसान देखने को मिला, उनको झेलना पड़ा और लोग बहुत खफा दिखे। हमें कई जगहों पे जब हमने दौरा किया यहाँ आरएसपुरा सेक्टर में तो लोगों ने कहा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा सरहद से सटे गाँव में रहने वाले नौजवान हैं उनमें बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी है यहाँ पे। और लोग जो है उनका ये कहना है कि जो नौजवान है वो नशे की आदत, नशे में मुब्तला हो गए हैं। वो बहुत एक बड़ा चैलेंज बन के उभर के आया है सामने। वो कहते हैं कि जो नशाखोरी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उसके खिलाफ सरकार को कदम लेना चाहिए, कदम उठाना चाहिए। इसके साथ साथ हैं जो बाकी इश्यूज़ हैं, बिजली पानी सड़क के हवाले से वो इश्यूज़ तो हैं ही, लेकिन जो सबसे ज़्यादा उनको देखा और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो फायरिंग होती है जिससे नुकसान होता है, उनको कहना है कि बंकर्स की तामीर जल्द से जल्द कंप्लीट होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो उनको एक प्रॉमिस किया गया था कि 5 मरला ज़मीन जो सिक्योर एरियाज़ में दी जाएगी, जब भी फायरिंग हो तो वो वहाँ पे शिफ्ट करें, तो वो 5 मरला ज़मीन हर एक जो सरहद इलाकों में रहने वाले, सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों को वो मिलनी चाहिए। बंकर्स की तामीर होनी चाहिए और उनको जो रिजर्वेशन है चाहे गवर्नमेंट जॉब्स में और तालीमी इदारों में वो मिलनी चाहिए जो बॉर्डर के इलाकों में रहने वाले लोगों को। तो ज़ाहिर तौर पर इनके अपने मसाइल हैं, इनके अपने इश्यूज़ हैं, इनकी अपनी जो उम्मीदें हैं, और लेकिन उम्मीदों के साथ साथ जो मुश्किलें हैं, इनकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। जिस तरह मैंने कहा पहले जो 7 बजे शब शुरू हुई तो कम लोग आए, उसका एक वजह ये कि आज बहुत ज़्यादा यहाँ ठंड पड़ रही है, जम्मू में शदीद ठंड है, लेकिन अब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि जब 2 बजे का वक्त ख़त्म होगा तो रिकॉर्ड तोड़ तादाद में जो लोग हैं वो वोट डालेंगे और फिर एक बार अपने जो मरहलों के मुकाबले 7वें मरहले में भी रिकॉर्ड किया जाएगा, ऐसी उम्मीदें हम जाहिर कर रहे हैं। और न्यूज़ 18 उर्दू तमाम लोगों से अपील कर रहा है जम्मू कश्मीर के कि आपके इलाके में अगर आज पोलिंग हो रही है, वोटिंग हो रही है, तो जमहूरियत के इस जश्न में शामिल हों ताकि आपके बुनियादी मसाइल दूर हो सकें। जो मसले हैं, जो मसाइल हैं, उनसे आपको अब निजात मिले। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं बडगाम का, हमारे साथ समी जुड़ रहे हैं। और समी, जिस तरह से बुनियादी अगर मसाइल की हम बात करें, सोएबुक बडगाम के इलाके में आप मौजूद हैं, यहाँ आप पर सिक्योरिटी चैलेंजेस रही कुछ देर पहले आपने कहा, और इसके अलावा क्या कुछ मसाइल हैं जिसको जहन में रखकर वोटर्स आज वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं? देखिए सना, यहाँ पे अगर हम मसले और मुश्किलात की बात करें तो लोगों के काफ़ी सारे मुश्किलात यहाँ पे दरपेश है। अगर हम सड़क की बात करें तो सड़क पे यहाँ पे प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम यहाँ पे आए दिन रहते हैं, लोग प्रोटेस्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कि हमें बिजली दो। कहीं पे ट्रांसफार्मर ख़राब है, कहीं पे तहसीली निज़ाम ख़राब है, तार ख़राब है, पोल्स जो है वो ख़राब हालत में है। तो लोगों का यही कहना। अच्छा, प्रॉब्लम एक बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे है वो पानी की है। पानी की काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हमने यहाँ से भेजी क्योंकि लोगों को आए दिन यहाँ पे पानी नहीं होता है, तो उसका एक बड़ा मसला यहाँ पे है। तो लोगों का कहना है कि जो ये डीडीसी नुमाइंदे हैं ये सामने आए, ये आवाज़ बनकर हमारी जो मुश्किलात है वो मुतल्लिका हुकाम तक पहुँचाए और जो ये मसले हैं वो हमारे यहाँ पे हल हो सकते हैं। जी सर। जी, तो मसाइल को हल कराने के लिए और उनके मसले से उन्हें निजात मिले आने वाले दिनों में, तो इसलिए लोग वोटर्स डीडीसी इलेक्शन में पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ पर। और पहली बार एक बार फिर से अपने नाज़रीन को बताते हुए चले कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात पहली बार मुनक्किद किए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में। और जैसा कि जम्मू कश्मीर में ठिठुरने वाली ठंड है, इसके बावजूद लोग धीमी रोशनी, क्योंकि तस्वीरें हम आपको बडगाम से दिखा रहे हैं जहाँ पर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। समी, सूरज की रोशनी में लोग निकल रहे हैं, लेकिन
पारा भी काफी गिरा हुआ है, इसके बावजूद भी लोग निकल रहे हैं, जो कि काबिल सताइश आवाम की जानिब से एक कदम है। फिलहाल आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आगे भी जुड़ते रहेंगे, इस हवाले से अपडेट लेते रहेंगे और इसी के साथ रुकेंगे छोटे से